कि जब चीनी का मूल्य 28% बढ़ा तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 केजी थी तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी होगी? तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये कोई फैमिली है, ठीक, और ये फैमिली पहले 18.4 केजी चीनी क्या खरीदती थी मंथली, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि चीनी की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, यानी चीनी की प्राइस बढ़ गई। चीनी की प्राइस कितनी बढ़ गई? प्लस 28%। बढ़ के हम मान के चलते हैं जैसे मान लो पहले 100 थी तो कितनी हो गई? 28% बढ़ने के बाद में हो जाएगी 128, ठीक है। लेकिन अब परिवार क्या करता है? परिवार बोलता है कि हम बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नहीं देंगे, हम जो पहले खर्च करते थे कुछ भी उसका 12% ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो परिवार जो पहले खर्च करता था, ठीक है, उसका कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है? 12%, ठीक है, यानी ये उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये हो गई उसकी चीनी की क्या, एक तरह से रेट, ठीक है। ये हमारा कंजप्शन है। तो यहाँ तीन चीज़ है हमारे पास में, कंजप्शन, रेट, या जिसको हम प्राइस ही बोल सकते हैं, ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर। तो यदि ये बढ़ी हुई रेट भी यदि आज की तारीख में देता है ये, ठीक है, 128 रुपये, ठीक है, तो खर्चा तो उसका बढ़ेगा क्योंकि रेट बढ़ गई। लेकिन इसी रेट से यदि वो चीनी खरीदता है, ठीक है, और उतनी लेना चाहता है तो उसको क्या ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा कम दे रहा है। तो पैसा कम दे रहा है तो हम जानते हैं कि चीनी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो आप जानते हो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये बराबर क्या होता है? P इंटू सी, यानी प्राइस और कंजप्शन, यानी ई बराबर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। जैसे मान लो आज किसी चीज़ की रेट शक्कर ले लेते हैं, जैसे 10 रुपये केजी है, ठीक है, और कोई 2 किलो शक्कर खरीदता तो उसको 10 दूनी 20 कितने रुपये देने पड़ेंगे? 20 रुपये। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 20। अब यदि प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ती है और इतनी मात्रा में जैसे मान लो चीनी लेना चाहता है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये जितना मतलब इसका प्राइस बढ़ा है उससे कम दे रहा है, तो उससे कम दे रहा है तो एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा होगा, लेकिन चीनी पहले आती थी उससे क्या आएगी? कम आएगी, ठीक है। तो इससे हम जानते हैं कि सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कंजप्शन बराबर ई बटा पी, ठीक है। तो अब जो कंजप्शन है, कोई सा कंजप्शन, वो डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर बटा प्राइस पे, यानी कोई कितना खर्च कर रहा है और उसकी रेट क्या है। जैसे सपोज करो आज चीनी की रेट 128 है, कितनी? 128। और यदि वो 128 मतलब एक्सपेंडिचर कर देता है, यानी 128 रुपये खर्च कर देता है, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा? एक, यानी जो पहले जितनी चीनी आती थी उतनी आ जाएगी। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? परिवार 128 नहीं देगा, कितना दे रहा है? 112, यानी ये जो ई है, ठीक है, ई कितना दे रहा है, यानी खर्च कितना कर रहा है? 112, और रेट क्या है? 128। तो जब वो 128 नहीं देगा, 112 ही देगा, कोई चीज़ 128 रुपये किलो है और मैं उसका 112 ही देता हूँ, तो क्या आएगी? कम आएगी। अब वो कम आएगी जो मात्रा, यहाँ कंजप्शन से मतलब है मात्रा से, तो जो कम आएगी उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 7/8। इसको हम काटेंगे 112 128 को, तो हमारा अनुपात आएगा 7:8। कितना? 7:8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन में जो ये हर होता है या नीचे की वैल्यू होती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है ओरिजिनल वैल्यू को। ओरिजिनल वैल्यू से मतलब जो पहले की वैल्यू है, और ये जो ऊपर की वैल्यू आती है
ये करती है बाद की वैल्यू को, यानी जो भी इफेक्ट आता है उसके बाद में जो वैल्यू कम या ज़्यादा हो, कुछ भी हो, वो रिप्रेजेंट करता है इस फ्रैक्शन का अंश। तो इससे हम लिख सकते हैं यदि c बराबर 7/8, तो इसका मतलब 8, ये क्या है, ओरिजिनल उपभोग है उसका, जो कितना है 18.4 kg। तो जब 8 का मतलब 18.4 है, 8 यूनिट बराबर 18.4 है, तो 7 यूनिट बराबर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.4/8 इंटू 7 बराबर, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16.1 kg। तो ये हो जाएगा परिवार का नया उपभोग। और यदि आप इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से करना चाहो, एक कॉमन सेंस लगा के यदि आप इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से करो, तो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है, रूल ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि जैसे ये चीनी का उपभोग है पहले का 18.4 kg, अब मेरे पास में दो वैल्यू है, एक है प्राइस की जो 12% बढ़ के कितनी है 112, एक है नहीं ये एक्सपेंडिचर की, सॉरी, यानी एक्सपेंडिचर की क्या वैल्यू मेरे पास 112, ठीक है, और जो उसकी प्राइस है उसकी वैल्यू क्या है 128। तो इन दोनों से मेरे को फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन का मतलब इनको ऊपर नीचे रखना है। तो जब मेरे को पता है कि ये क्या है, मतलब यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये रेट है, क्या है प्राइस है, और ये क्या है एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा खर्च कर रहा है। कोई चीज़ मार्केट में 128 रुपये की है, 128 रुपये kg है, और मैं उसके 112 ही देता हूँ, ठीक है, 128 की चीज़ की 112 देता हूँ। अरे 128 रुपये कोई भी चीज़ है, शक्कर है, गुड़ है, चीनी है, तेल, कुछ भी हो XYZ, ठीक है, यदि मैं 128 यदि दे देता हूँ तो मैं पूरी में से पूरी मतलब 1 किलो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मैं 12 ही दे रहा हूँ, 112 ही दे रहा हूँ, 112 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं कम दे रहा हूँ ना, तो कम दे रहा हूँ तो मात्रा भी कम आएगी। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या बोलता है, जब मात्रा कम आएगी तो इन दोनों को हमको कैसे लिखना है, 112/128, इस तरह से हमको इसको क्या करना है 18.4 को गुणा करना है। तो इस रूल ऑफ फ्रैक्शन से 18.4 इंटू 7/8 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा उत्तर आ जाएगा 16.1 kg। इसको काटेंगे क्योंकि रूल ऑफ फ्रैक्शन यही बोलता है कि किसी संख्या को, मतलब किसी फ्रैक्शन से हम कैसे गुणा करें कि जैसे मान लो हमको कम प्राप्त करना है, ज़्यादा प्राप्त करना है, यानी वैल्यू कम आनी चाहिए ज़्यादा आनी चाहिए। तो यहाँ 128 नहीं देगा, हमें 112 दे रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमको मतलब ये जो शक्कर की मात्रा है वो क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, क्योंकि हमें 128 जगह 112 दे रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 112/128, 7/8। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो इसका मतलब जिससे भी हम इसको गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। तो 18.4 को हम 7/8 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 16.1 kg, जो क्या है उसका परिवार का नया उपभोग है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये। यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक जनरल तरीके से और बता देता हूँ आपको, ऐसे ही कॉमन सेंस है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, या हम शक्कर को ले लेते हैं, जैसे 128 रुपये पर kg मान लो, आज की डेट में 128 रुपये की किलो क्या आ रही है, शक्कर आ रही है। यदि मैं 128 ही दे देता हूँ, यानी जितनी रेट है, जितनी प्राइस है उतनी दे देता हूँ, 128 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मेरे कितनी आ जाएगी, 1 किलो शक्कर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ नहीं यार, मैं तो 128 नहीं दूंगा, इतना बढ़ गया, मैं तो यानी जैसे इसमें बोला जा रहा है कि मतलब 12% ज़्यादा दे सकता हूँ, ठीक है, तो 12% मतलब वो कुछ भी दे रहा है, जैसे 112 दे रहा है, तो उसको जो शक्कर आएगी, ठीक है, वो इतनी मात्रा में आएगी, यानी जो शक्कर का जो रेशियो है क्वांटिटी का वो ये होगा, ठीक है।
यानी कितनी आएगी 7/8। यदि वो 8 kg लेता है, पहले 8 kg लेता था या आज भी लेता है 8 kg, तो ये यदि रेट देता है 128 तो उसको आ जाएगी 8 kg। लेकिन यदि वो 112 देता है तो कितनी आएगी उसको 7 kg शक्कर मिलेगी। ठीक है, आप समझे इसका मतलब। अब जैसे मान लो वो 50 रुपये देता है, कितना देता है 50 रुपये, वो बोलता है मैं तो 50 की खरीदूंगा, तो 50 रुपये की शक्कर कितनी आएगी उसकी, ये नीचे उसकी प्राइस आ जाएगी, प्राइस ऊपर आ जाएगा उसका दिया हुआ रुपये, तो ये उसकी कितनी आ जाएगी 50 रुपये की शक्कर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही 112 की हम निकाल लेंगे। यानी 128 आज की तारीख में रेट है, 112 रुपये कोई दे रहा है, तो उसका जो कंजप्शन का रेशियो यानी वो कितनी शक्कर ले सकता है, वो ले सकता है 7/8 kg, या इस रेशियो से आएगी। ठीक है, यदि वो 128 देता है तो कितनी आ जाती है उसकी 8, और यदि 112 देता है तो कितनी आएगी 7। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमेशा हमेशा जो नीचे की जो ये वैल्यू होती है वो किसको व्यक्त करती है, ओरिजिनल को। तो ओरिजिनल क्या था हमारा भोग 18.4, जब 8 = 18.4 है तो 7 बराबर हो जाएगा हमारा 16.1 kg। ठीक।